मैं संजय कुमार, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को देखना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, जो लोग वीडियो पहले से देखें, जो अभी भी जुड़े हैं, जाने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस अब किसी भी ऑन डिमांड एग्जाम का क्लासेस नहीं लेगा। पहले हो क्या रहा था कि हम पब्लिकेशन में थे और यूट्यूब पे ऑन डिमांड हमारे बच्चों को दिक्कत होती थी, जिस टॉपिक में उसके क्लास हम लोग लेते थे। और तो धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक पे हम लोगों ने किया। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मेरा खुद का सिविल सर्विस में 32 साल का अनुभव है। तो अब हम लोगों ने तैयारी के दौरान रिसर्च किया तो लगा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है एथिक्स, निबंध और उत्तर लेखन। लोग भूल गए हैं कोरोना महामारी के बाद खास करके कि कैसे लिखा जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, और बड़ा सतही लिखते हैं, बड़ा कॉमनर्स की तरह लिखते हैं। तो भाई ये नहीं चलेगा। आप सोचो ना कि एक प्रेम पत्र भी अगर कोई लिखता है तो उसमें 2-4 संदर्भ होते हैं, 2-4 ऐसे उदाहरण होते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पेपर को आप अपने मन की उपज बना देंगे तो नहीं चलेगा। तो अभी सिलेबस एनालिसिस चल रहा है, आप देखिए, हमारे साथ जुड़िए। फिर जुड़ने के बाद मिल बैठ के बात करेंगे। चूँकि ये सिस्टम सोशलिस्ट पैटर्न का है, कोऑपरेटिव लर्निंग का है, कि मिल बैठ के एक दूसरे को समझे और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनेंगी। पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़, और 100 घंटे तक बात जाएगी। चूँकि 99 आवर्स हमने रखा है, जिसमें से 49 आवर्स केवल थ्योरी और 50 केस स्टडी। तो हम दिल्ली में एक बात सुनते हैं कि जहाँ भी हरि कीर्तन और हरि भजन होता है तो लोग लिखते हैं 7 बजे से, पूछा जाता है ख़त्म कब, प्रभु इच्छा तक। तो हो सकता है वो 99 घंटा कहाँ जाए मैं नहीं जानता हूँ, बट इसीलिए मैंने टाइम भी फिक्स कर रखा है कि 50 दिन में इस टारगेट को पूरा करूँगा। और किसी भी आप सब्जेक्ट के हैं, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी, मतलब अंग्रेजी और हिंदी लिटरेचर ओनली, और सोशल साइंस के किसी में, उसमें उत्तर लेखन का शानदार प्रशिक्षण दूंगा। हाँ, प्योर साइंस के लिए यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो टीम नहीं है अभी। भविष्य में क्या होता है मैं नहीं जानता। तो चलिए, इन दिनों में सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ, अपने प्लान को बता रहा हूँ। तो ये सिलेबस का 7वां टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है। इसको भी हम लोगों ने 20 घंटे अलॉट किए हैं, 10 घंटे थ्योरी के लिए और 10 घंटे केस स्टडी के लिए। तो है शासन में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नमेंट। बहुत बड़ी बात है। सार्वजनिक सेवा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, शासन और ईमानदारी के दार्शनिक आधार, फिलोसफल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। देखिए कितना ज़्यादा ये पेपर आपसे संदर्भ मांगता है कि इस पेपर में लोग मनमाना करते। मैं आज तक मुझे एक भी आंसर स्टैंडर्ड का नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला, पूरा से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला, ये कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। और लगभग हम दर्जनों आंसर देख लिए लोगों का, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार में सूचना साझा करना और पारदर्शिता, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, नैतिक संहिता, कोड ऑफ इथिक्स, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, सार्वजनिक धन का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसका एक एक चीज पर क्रिस्टल क्लियर एकदम आप चीजों को समझ सकते हैं। ऐसी क्लास की आप उम्मीद लेकर हमसे मिलें, जुड़ें, मैसेज करें। हमारे सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उम्मीद करता हूँ, बल्कि आग्रह करता हूँ कि इसको जुड़ें और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।